as soon as I left the vicinity, the building, there was this big van in front of me and स्टूडेंट्स भरे हुए थे उसमें. आज आप जस्ट इमेजिन कि आप जब एक पुलिस की वैन देखते हैं आप लगते क्रिमिनल्स होंगे या कुछ होगा, बट आजकल आप पुलिस की वैन देखोगे आपको पक्का पता है कि उसमें स्टूडेंट्स हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया है. दैट इज सो रॉन्ग. दैट नैरेटिव हैज टू चेंज. देम थिंकिंग कि वो ऐसा हमारे साथ कर सकते हैं और हम सह लेंगे, वो चेंज होना चाहिए. तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बोला अगर मैं वहां अपनी आवाज देने जा रही हूँ वो यहीं से शुरू होती है. तो मैंने अपना होमवर्क किया था. मैंने उनको पूछा कि आपके पास मेमो हो कोई, अगर वो डिटेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, यू हैव टू हैव इट इन रिटन. तो मैंने पूछा आपके पास है कोई मेमो. उन्होंने ऐसे किया. मैं समझ गई वो मेरा जवाब था कि नहीं है उनके पास. तो मैंने हाथ बढ़ाया एक स्टूडेंट को बाहर निकालने के लिए, बट वो इतनी भरी हुई थी कि कॉप स्टेयर्स पे थे, वो ऐसे हाथ उन्होंने अड़ा के रखा था. तो कॉप मूव होने लगी वैन एंड आई रियलाइज कि ये बहुत अगली हो सकता है. अगर मैंने उसका हाथ जाने नहीं दिया मैं नीचे आ सकती हूँ उसके. तो एंड द होल पॉइंट ऑफ द प्रोटेस्ट इज द ऑपरेशनल वर्ड इज पीसफुल, सो इट विल बीट द पर्पस. सो मैं वैन के साथ चलने लगी, मैं बात कर रही हूँ, मैं यू नो आई एम ट्राइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन बिकॉज एनीथिंग यू वांट इन लाइफ यू हैव टू स्टार्ट विद अ कॉन्वर्सेशन. सो मैंने उनसे अच्छे से पूछा कि आप क्यों लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं. बोले मैडम आगे छोड़ देंगे, आगे छोड़ देंगे. आगे छोड़ देंगे तो यही छोड़ दो ना. लाइक आई डो नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स द होल पर्पस ऑफ ऑल दिस. तो जैसे वो जाने लगे मुझे रियलाइज हुआ मैं कीप अप तो नहीं कर पाऊंगी वैन के साथ. तो मैं आगे आ गई. मैंने बोला आप कहाँ जाओगे. वैन तक तो सबको पता है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो एक्सेलरेट करने को मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे और पीछे से ट्रैफिक भी आ रहा था. तो जेन्युइनली वो अपने ग्राउंड पे अड़े थे, मैं अपने ग्राउंड पे अड़ी थी. लोग आ रहे थे, बीच में आए, उन्होंने फोटोज लिया, दे वेंट बैक एंड बट मुझे ये एहसास हो गया था कि अगर अभी ये वैन चढ़ाएंगे तो एक पे नहीं 100 पे चढ़ाएंगे. सो दैट इज लाइक अ जेनोसाइड. यू कांट डू दैट. ऑलरेडी जो आपने लाठी चार्ज किया है स्टूडेंट्स विद, दैट वाज माय टिपिंग पॉइंट. You can't do that. If you have power, we have our rights and we have the right to know why the hell are you doing this. Dharmendra Pradhan इस्तीफा दो. Why? Because you have not abided by your duty, by your responsibility. जो अगर आप मतलब how shameful you have to be कि आप ये जो आप मार रहे हो लोगों को, बच्चों को, 12 साल की बच्ची को, और आप ट्वीट कर रहे हो. कल उन्होंने ट्वीट किया था सुबह राहुल गांधी को लेकर.